अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज़ नजीब। जैसे कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था लेटर और अल्फ़ाबेट के बारे में, तो आज डिस्कस करते हैं वावल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड। तो वावल एंड कॉन्सोनेंट्स के टॉपिक में हम 3-4 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि वावल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं। दूसरा ये कि वावल और कॉन्सोनेंट को हम क्यों पढ़ते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि ए ई आई ओ यू को हम वावल्स क्यों कहते हैं, बी सी डी को हम वावल्स क्यों नहीं कहते। और चौथा पॉइंट ये है कि वावल साउंड से हम पहले आर्टिकल एन क्यों लगाते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम आर्टिकल ए क्यों लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले इस हेड और नेक रीजन से समझाने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर जो है ये हेड और नेक का रीजन दिया गया है। ये यहाँ हम नीचे देखें तो ये लेरिंग्स यानी वोकल कार्ड्स है, और फिर यहाँ पर ये टंग है, ये टिप्स है, लिप्स है ये, और ये टीथ है। तो यहाँ से जो साउंड निकलते हैं ये वोकल कार्ड से, तो उसको हम क्या कहते हैं, वावल साउंड्स कहते हैं। इसमें यह है कि इसमें लिप्स, टंग, टीथ ये जो है ये इन्वॉल्व नहीं होती, ये हेल्प नहीं करती। बस सीधा से यहाँ से जो साउंड्स निकलते हैं इसको जो वावल या वोकल कार्ड साउंड इसको कहते हैं। ठीक है, आप ट्राई करिए। आप बोले पिन, बॉय, अब बोले फिन। अपना जो हाथ है वो अपने मुंह के सामने रखे और बोले फिन। ऑब्वियसली आप लोगों ने ईयर फील किया होगा, ठीक है, फिन में। तो इसका मतलब ये है कि ये सारा खेल ईयर्स का है, ये सारा खेल जो है ये हवाओं का है। तो यहाँ से जो हवा प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ से साउंड भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, इसको प्लेसेंट या पिन साउंड बोलते हैं। ठीक है, वो भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो कंप्लीट साउंड है वो यहाँ से प्रोड्यूस नहीं होती। जो मतलब कि सारा जो मशीनरी है वो यहाँ लगा हुआ होता है। हमारा जो माउथ होता है ये रीजन, लिप्स, टीथ, टंग, ये वाला जो रीजन होता है, यहाँ पर ये मुख्तलिफ साउंड्स बनते हैं। यहाँ से सिर्फ हवा निकलती है। अगर किसी बंदे का लिप्स नहीं है तो वो बॉय बोल पाएगा, वो पिन बोल पाएगा? कभी नहीं। ठीक है, तो अब उसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। तो हम उसको वावल साउंड्स कहते हैं जो उससे प्रोनाउंस होते हैं, मतलब वो कलकाट से जो साउंड्स प्रोनाउंस होते हैं इसको हम वावल साउंड्स कहते हैं। और जो साउंड्स लिप, टीथ, टंग या अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी से प्रोनाउंस होते हैं इसको हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। ठीक है, हमारे ये जो वोकल साउंड्स है या वावल साउंड्स है, यहाँ से 20 साउंड बनते हैं ये वोकल कार्ड से। और ये जो कॉन्सोनेंट साउंड है, मतलब लिप्स, टीथ, टंग या अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी से जो साउंड बनते हैं वो 24। तो इसका मतलब ये है कि पूरी इंग्लिश के अंदर 44 साउंड है। ठीक है, अच्छा, ये जो वावल साउंड्स होते हैं, मतलब ये जो कलकाट से प्रोड्यूस होते हैं या अनाउंस होते हैं, तो इससे पहले हम आर्टिकल एन लगाते हैं। और ये जो लिप्स, टीथ और टंग से प्रोड्यूस होते हैं इसके इससे आगे हम ए लगाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। तो डिफिनीशन है कि अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कार्ड इज कॉल्ड वावल साउंड्स। वो साउंड्स जो वोकल कार्ड्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, या उसकी हेल्प से प्रोनाउंस होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वावल साउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए ई आई ओ यू, ये वावल लेटर है। ठीक है, सो देयर आर 20 वावल साउंड्स। यहाँ पर कितनी, जैसे कि पहले मैंने बता दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 20 वावल साउंड्स है। ठीक है, और ये जो वावल साउंड्स है, मतलब वो करखाट से जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उससे पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, एन आर्टिकल लगाते हैं। वो वाला कहानी ख़त्म होएगी। जो वावल्स आर्टिकल है उससे पहले हम ए एन लगाते हैं, और जो कॉन्सोनेंट्स लेटर्स होते हैं उससे पहले हम ए लगाते हैं। पहले हम ये पढ़ा करते थे, लेकिन वो वाला कंसेप्ट अब नहीं, अब ख़त्म हुआ है। और दूसरा कॉन्सोनेंट का डिफिनीशन है कि अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, टंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी मतलब हमारे बॉडी के दूसरे जितने ऑर्गन्स है उससे जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं इसको कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। हमारे जो लिप्स, टीथ, टंग और पार्ट्स ऑफ बॉडी की हेल्प से जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, जो लेटर प्रोड्यूस होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक इस लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के जो 5 हटाकर जो 21 रहता है वो क्या है, वो अल्फ़ाबेट है। इसमें 2 एक्स और वाई जो है उसको क्या, सॉरी, डब्ल्यू और वाई जो है वो सेमी वावल्स है। ठीक है, सेमी वावल्स का मतलब ये है कि ये कभी वावल्स का काम करेगा और कभी कॉन्सोनेंट्स का काम करेगा। इस पर फिर बाद में बात करते हैं।
तो कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं? 24 कॉन्सोनेंट साउंड है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। एंड इट टेक्स द आर्टिकल ए, और ये हमेशा आर्टिकल ए हम उससे पहले लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है। पहला एग्जांपल है अम्ब्रेला और दूसरा जो एग्जांपल है वो है यूनिवर्सिटी, ठीक है। दोनों जो है उसका पहला जो लेटर है वो यू है, मतलब पहला जो लेटर दोनों का वावल लेटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है अम्ब्रेला, तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे, ठीक है। और ये जो है यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर हम ए लगाते हैं। ये क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला आ आप ट्राई करें, ये वोकल साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो यू लेटर है ये वोकल साउंड, ये मतलब ये जो साउंड्स होता है ये वोकल कार्ड से प्रोड्यूस होता है, इनाउंस होता है। और ये जो यू होता है इसमें हम लिप्स जो है इन्वॉल्व करते हैं, तो इसलिए ये कॉन्सोनेंट साउंड बनता है। इसलिए इससे पहले हम ए आर्टिकल लगाते हैं और इससे पहले हम एन आर्टिकल लगाते हैं। इस तरह सेकंड एग्जांपल में एच आया है, लेकिन ये एच ओ एक कॉन्सोनेंट लेटर है। यहाँ पर अगर हम देखें आर दिया गया है और एक है हार्स, ठीक है। दोनों का जो फर्स्ट लेटर है वो एच है, लेकिन साउंड पहला साउंड क्या है? पहले का ये है आर। ये और हम इनाउंस प्रोनाउंस नहीं कर सकते, ठीक है। ये आर प्रोनाउंस कर सकते हैं, आर आर आर। तो ये आर, ये जो फर्स्ट साउंड है ये कहाँ से बनते हैं? ये वोकल कार्ड से। तो इससे पहले हम ए एन का आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है, एन आर्टिकल। और ये जो हार्स है, हार्स हार्स, तो अब आप बोलेंगे कि हर्ष तो भी इसमें हम लिप्स टंग का इन्वॉल्व नहीं करते, तो इसमें हम आप ट्राई करें तो इसमें जो हमारा पेट होता है अंदर घुस जाता है, हर्ष हर्ष हर्ष। तो हमारा जो पेट है ये भी हमारी बॉडी का एक अर्गन है। तो मैंने पहले बता दिया कि हम इसमें जो जिसमें हम पार्ट ऑफ द अर्गन या पार्ट ऑफ द बॉडी जो इन्वॉल्व करें तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। तो इसलिए ये जो हार्स है, हार्स, ये कॉन्सोनेंट साउंड बन जाता है और इससे पहले हम ए आर्टिकल लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एलिफेंट। ये जो ई है ये वावल साउंड है। यहाँ पर अगर देखा जाए ई ई ई, आप ट्राई करें ये चीज़ें, आप फिर आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो फर्स्ट लेटर है ये वोकल साउंड प्रोड्यूस करता है और यही पी भी वही ई आया है, मतलब वही वावल लेटर आया है। लेकिन यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस करता है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, यूरोपियन यूरोपियन, ठीक है। क्योंकि इसमें हम हमारा टंग भी इन्वॉल्व करते हैं और जो लिप्स है वो भी इन्वॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हम ए आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। चौथा जो एग्जांपल है वो ओ पे दिए गए, ओ एक वावल लेटर है, ठीक है। एक है ऑरेंज और दूसरा है वन आइड मैन, एक आंख का आदमी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑरेंज ऑरेंज आ, यहाँ ऑरेंज में भी इसका जो फर्स्ट साउंड है वो वावल साउंड है, ठीक है, क्योंकि ये वोकल कार्ड से इनाउंस प्रोनाउंस होता है। और ये वन आइड मैन जो है यहाँ पर वन वन, तो इसमें हम अपनी जो लिप्स है वो इन्वॉल्व करते हैं, इसकी हेल्प से हम ये प्रोनाउंस करते हैं। तो इसलिए ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट साउंड बन जाता है। हालांकि कि ये जो लेटर से बना हुआ ये क्या है? ये वावल लेटर है। तो इससे पहले हम ए लगाएंगे और इससे पहले हम एन लगाएंगे। तो इसका मतलब ये रहा कि हम जो आर्टिकल का यूज़ करते हैं हम उससे जो बाद में जो वर्ड्स दिया गया है इसकी साउंड्स को हम देखेंगे, इसको हम नहीं देखेंगे कि ये वावल लेटर आया है या कॉन्सोनेंट लेटर आया है। सो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर बहुत इजी एग्जांपल दिया गया है। दिस इज़ एप्पल एंड दिस इज़ एन एप्पल। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? एक नंबर करेक्ट है या दो नंबर? तो 99.9% जो लोग हैं वो ये कहेंगे कि ये सेकंड जो एग्जांपल है ये करेक्ट है। लेकिन आपने कभी सोचा है, हाँ, और ये करेक्ट आंसर है, ठीक है इसका। लेकिन आपने ये सोचा है कि ये क्यों करेक्ट है, ये ऊपर वाला क्यों करेक्ट नहीं है? अगर आपसे घर में कोई बच्चा बोलेगी सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास के कि मैं वावल मावल कोई भी नहीं समझा, मेरी समझ में नहीं आती हो कि वावल क्या होते हैं, ठीक है। हम ये जो एप्पल या एन एप्पल जो बोलते हैं ये वाले, इसको हम क्यों गलत कंसिडर करते हैं और इसको हम क्यों करेक्ट कंसिडर किया करते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई बच्चा पूछे कि ये वाला जो है ये क्यों करेक्ट है, एप्पल से हम एन क्यों पहले लगाते हैं, हम ए क्यों नहीं लगा सकते, ठीक है। तो देखिए
फ्रीक्वेंसी आपने सुना होगा कि जब दो चीज़ों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी या मैच करेंगी तो वो चीज़ टूट जाता है, ठीक है। तो वही सेम ही चीज़ इधर भी है। हमारा पश्तो का एक सिंगर है, सरदार अली टकर, उसके बारे में ये मशहूर है कि इसने अपने साउंड से, अपनी आवाज़ से एक शीशे का गिलास तोड़ा था, ठीक है। इसमें रियलिटी कितनी है वो मेरे से पता नहीं है कि ये रियलिटी है, रियल है या वैसे लोगों ने बताया, लेकिन ये हो सकता है। जब दो चीज़ों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, हमने साइंस में पढ़ा है, तो क्या होता है कि वो टूट जाता है। तो सेम ही चीज़ इधर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ए आर्टिकल है और ए एप्पल है, तो दोनों, क्योंकि यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो मतलब दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस, ये सेंटेंस जो है ये टूट जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ों का फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। यहाँ पर जो एन आया है बीच में, इसने ग्रीस लगाया है, ठीक है, क्योंकि ये ए और ये इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, और ये एन जो आया है बीच में, इसमें ग्रीस लगाया है, तो ये फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर सेम या मैच नहीं करती, क्योंकि इनसे एन बन जाता है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर, ये दोनों चीज़ों का फ्रीक्वेंसी सेम है। अब आप बोलेंगे कि ये तो लैंग्वेज है, इसमें अगर हम ये बोले तो क्या होगा, ठीक है, ये सेंटेंस अगर टूट गया तो क्या हुआ, ठीक है। इससे तो कुछ असर इसके ऊपर नहीं पलटे, लेकिन वो ये है कि साइंस ने ये प्रूव किया है कि जब आप एक कॉन्सोनेंट साउंड से पहले वावल लगाएंगे या वावल साउंड से पहले कॉन्सोनेंट लगाएंगे तो आपको थ्रोट का कैंसर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों का फ्रीक्वेंसी सेम है, और जब आप सेम फ्रीक्वेंसी वाले चीज़ को आप स्पोकन करते हो, आप बोलते हो, तो आपको थ्रोट का कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से इंग्लिश में ये चीज़ ऐड किया गया है। हमने इसमें एक पॉइंट डिस्कस किया कि वावल और कॉन्सोनेंट को हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो वावल और कॉन्सोनेंट जो है हम इंग्लिश ग्रामर के सिर्फ एक चैप्टर के लिए पढ़ते हैं, और वो है आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल के चैप्टर के लिए हम पढ़ते हैं। अगर आर्टिकल का चैप्टर इंग्लिश ग्रामर से हटाया जाए तो फिर जो वावल और कॉन्सोनेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं फिर रहती, ठीक है। तो इसके लिए हम ये पढ़ते हैं। तो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि एप्पल से पहले हम ए क्यों नहीं लगाते, एन क्यों लगाते हैं, ठीक है। सो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे जितने भी पॉइंट्स थी वो क्लियर हो गई। पहला पॉइंट्स ये था कि वावल, व्हाट इज़ वावल एंड व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट्स। तो वावल साउंड्स वो होते हैं जो वोकल कार्ड से प्रोड्यूस होते हैं, इनाउंस होते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं जो हमारे लिप्स, टीथ और टंग के थ्रू इनाउंस होते हैं या अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। और दूसरा हमारा ये पॉइंट है कि वावल और कॉन्सोनेंट को हम क्यों पढ़ते हैं, तो हम इसलिए पढ़ते हैं आर्टिकल को, आर्टिकल चैप्टर के लिए हम पढ़ते हैं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज से या आर्टिकल चैप्टर को हटाया जाए तो फिर जो वावल्स और कॉन्सोनेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन या तीसरा पॉइंट ये था कि ए ई आई ओ यू को हम वावल्स क्यों कहते हैं, बी सी डी को हम वावल्स क्यों नहीं कहते। तो ए ई आई ओ यू जो है वो सेम हमारे जो वोकल कार्ड है, हमारा जो वोकल कार्ड है उससे इनाउंस होता है, इसलिए हम इसको वावल साउंड कहते हैं। बी सी और डी जो है हमारे वोकल कार्ड से इनाउंस नहीं होते, हमारे लिप्स टंग टीथ से इनाउंस होते, इसलिए हम इसको वावल साउंड नहीं कह सकते। चौथा पॉइंट ये था कि वावल साउंड से पहले हम आर्टिकल एन क्यों लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम आर्टिकल ए क्यों लगाते हैं, तो वो मैंने इसी एग्जांपल में बता दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर और फ्रीक्वेंसीज़ की मैचिंग होती है, और जब दो चीज़ों की फ्रीक्वेंसी मैच होते हैं तो वो टूट जाता है, इसलिए हम जो एन वाला आर्टिकल है ये क्या करते हैं, ये हम वावल साउंड से पहले लगाते हैं। तो डियर व्यूअर्स, इस चैनल के ऊपर मैंने ग्रामर का एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया है, तो वह के साथ साथ एक एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप में से अभी तक किसी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।